तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। मैं रूम में जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? और हाँ, अब दोबारा शावर लेने मत जाना। अपना ख्याल रखना। मिस्टर झांग, क्या हुआ? क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? हाँ? आप अपनी एक स्लीपर भूल गए। हे, तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने आए हो या एक दूसरे की शक्ल ना देखने? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। उसे देना जरा। ये मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं इतना विल्ला नहीं हूँ, मैं भी युनशु से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो युनशु से कल हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिले? मैंने कहा था ना, कल लीव पर था, हॉस्पिटल में नहीं। बस करो, तुम दोनों का क्या चल रहा है? मैं कल गुशाओ के साथ डेट पर गई थी, ये मेरा पीछा कर रहा था। रुको युनशु, मुझे डर था कि कहीं वो प्लान करके इसका गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए मैं वहाँ पर गया क्या था। गलत फायदा? फायदा तो तुमने मेरा उठाया था। कौजी, मैंने तो बस तुम्हें उस पर टूट पड़ने से रोका था। टूट पड़ने से? जी, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए थोड़ी शर्म होना अच्छी बात है। लिन्नुओ, दफा हो जाओ। ठीक है फिर। कोई बात नहीं जी, तुम्हें भी अभी जाना चाहिए। पर क्यों? मुझे अभी बहुत काम है, सब पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अब भी काम करना है? तुम कब से इतनी मेहनती हो गई? ये काम मुझे मिस्टर झांग ने दिया है, मुझे इसे अच्छे से करना होगा, उन्हें निराश नहीं कर सकती। हाँ, ठीक है, प्यार की ताकत ही कमाल की होती है, वो इंसान को बदल देता है। ठीक है, लिनियो, जी को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं। बाय बाय। देखा ना तुमने उसे? जाओ। क्या हुआ? जाओ, पहले निकल जाओ तुम। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जी, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारा पीछा किया। जब तुम डेट पर थे, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लिन्नु, मैं जानती हूँ तुमने ये मेरे लिए किया, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस तरह से करना मेरे लिए बोझ बन सकता है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जब भी तुम्हें कोई पसंद आता है तो तुम बिल्कुल भी सोचती नहीं हो, प्यार में पड़ जाती हो। तुम मेरे साथ अच्छे हो, लेकिन गुशाओ भी तो अच्छा इंसान है। क्या तुम्हें याद है, 3 साल पहले मैंने कहा था कि मुझे जे चौ का कॉन्सर्ट देखना है, और तुमने कहा था उसमें देखने लायक क्या है, उसका कॉन्सर्ट तो बेकार होता है, वहाँ भीड़ होगी, शोर होगा, इससे तो अच्छा घर पर ही देख लो। लेकिन 2 दिन पहले जब मैंने गुशाओ से ये बात कही तो वो पूरी रात लाइन में खड़ा रहा ताकि वो मेरे लिए फ्रंट रो की टिकट ले सके। लिन्नुओ, गुशाओ को तुम नहीं जानते, तो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ मत कहो। माफ करना जी, अब से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। सुनो लिन, क्या तुम... नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, उसी तरह जैसे मैं युनशु को खुश देखना चाहता हूँ। शुक्रिया। दर्द हो रहा है? ठीक हूँ। तुम्हें बैठ के आराम करना चाहिए ना। मेरा एक डॉक्यूमेंट रह गया था। कहाँ रखा है वो?
क्या यही है वो? हाँ यही है, थैंक यू। क्या पढ़ रही हो तुम? काउंसलर मेंग ने मिस गाओ का केस ले लिया है, तो अब हम दोबारा से बैकग्राउंड सर्वे करेंगे और देखेंगे कि सारे मटेरियल्स और एसेट्स है या नहीं। काउंसलर मैंग, क्या उनके पास कोई दूसरा असिस्टेंट नहीं है? नहीं, ये केस उन्होंने मेरी वजह से लिया है, तो मैं यहाँ आराम से नहीं बैठ सकती, मुझे उनकी मदद करनी होगी। देखो, तुम गलत जगह वक्त दे रही हो। तुम्हें ऑफिस में चोट लगी थी, तुम्हें आराम करने के लिए छुट्टी मिली है और तुम यहाँ पर काम कर रही हो। और रही बात छुट्टी की, तो ये देखिए, मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म कर दी है और मैं एक ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गई हूँ, तो हमें इंश्योरेंस मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? तुम्हें पता भी है ये इंश्योरेंस होता क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी चल रही है। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी कंपनी में ऐसे हादसे होते रहते हैं। चलो अपना पैर उठाओ। तुम्हें छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। और रही बात छुट्टी की, तो ये देखिए, मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म कर दी है और मैं एक ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गई हूँ, तो हमें इंश्योरेंस मिलता है। मिस्टर ज़ांग, कैसे याद किया आपने? काउंसलर मैंग, युनशु ने मुझे बताया कि उसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया है। हाँ, पर क्या हुआ? क्या ये सबको दिया जाता है या फिर युनशु को पर्सनली दिया गया है? नहीं, ये सभी को दिया ठीक जाता है, है। मुझे माफ करना। सुनो, बाकियों को यूं ही मिल जाता है, लेकिन युनशो को जरूरत थी। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। लिलियन, चेक करो हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं। सबके लिए एक्सीडेंटल एश्योरेंस खरीद लो। मेरा ध्यान नहीं था और ये गैस पे चल गया। कोई बात नहीं, ये जलने के बाद ही अच्छा लगता है और बचने में आसान होता है। ये लीजिए, आपको आधा देती हूँ। क्या हुआ? इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, मैं तो काम के बारे में सोच रही थी। पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बस इतना ही पूछना था तुम्हें? हाँ, यही सब है। ये बताओ, क्या तुम्हारे पास और कोई क्लू है? नहीं, मिस्टर मेंग ने भी कहा है कि जितने एसेट्स के साथ मिस गाओ की मांग है, उस हिसाब से केस जितना मुश्किल है। हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है कि उनके पति के पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। ये बात मैंने मिस्टर मेंग से कही थी। वो आज तक एक भी केस हारे नहीं हैं और अब उन्होंने मेरे कहने पर ही केस लिया है, तो शायद ये पहली बार वो केस हारने वाले हैं। मिस्टर ज़ांग, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मैं आपको अभी भेजती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसी फोटोज में भी खूबसूरत लगती हो। अक्सर लोग ऐसी फोटोज में अजीब लगते हैं, मैं खुद अजीब लगता हूँ। मेरी फोटो को क्यों हाथ लगाया? मैंने नहीं लगाया, तुम्हें देने के लिए कहा गया था। सुनो ना, ऐसी फोटोज तुम्हारे पास और है, मुझे अपने पास रखनी है। मेरे पास एक नेकलेस है, उसमें फोटो क्या आराम तुमने से आ सारा जाए। काम पूरा कर लिया? हाँ, तुम्हारा दिया हुआ काम कर लिया। ये देख लो। कैसा लगा? ये सब अकेले कैसे कर लिया? आपने ये काम मुझे दिया था, तो फिर मैं किसी और की मदद क्यों लूं? बुरा नहीं है।
मेहनत करते रहो। बुरा नहीं है। ये 3 शब्द सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खासकर जब कोई खूबसूरत लड़की कहे। ये संभाल कर रखो। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। क्या आप मेरी एक विश पूरी कर सकती हैं? काम की बात है तो बताओ, दिल की बात भूल जाओ। यही तो फर्क होता है काम और प्यार में। शुरू करते हैं। क्या तुम्हें थोड़ा और टाइम नहीं चाहिए? तुम्हारा स्क्रीन राइटर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो शुरू करते हैं। ठीक है। विटनेस, मैं एक सवाल पूछती हूँ। जब मर्डर हुआ तब आप घर में ही थे और आपको कुछ नहीं पता, है ना? जी, मैं तो बस टीवी देख रहा था। मैंने आसपास कोई आवाज भी नहीं सुनी। एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि कानून आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा है। मैं जानता हूँ, मैं सच ही कह रहा हूँ। तो ये बताइए, आप उस वक्त टीवी पर क्या देख रहे थे? एक फ्रेंच मूवी, बॉन्जूर पेरिस। उस दिन की नेटवर्क कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार उस पूरे मोहल्ले में वायरिंग की प्रॉब्लम थी और नेटवर्क बंद था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उस दिन टीवी चलाया कैसे? मैं असल में डीवीडी में देख रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि झूठ बोलना एक कानूनी अपराध है। मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो मैं आपसे फिर पूछती हूँ, जब मर्डर हुआ था उस वक्त मूवी का कौन सा सीन चल रहा था? इवान और जूडी एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। तुम अब नाटक बंद करो। पहले तुमने कहा कि तुम टीवी देख रहे थे और तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर जब मैंने नेटवर्क के बारे में कहा तो तुमने कहा डीवीडी देख रहे थे, और जब मैंने फिर से सवाल किया तो तुमने साफ साफ मूवी का प्लॉट बता दिया जब मर्डर हुआ था। लेकिन तुम एक बात भूल गए, मैंने इस दौरान मर्डर कब हुआ एक बार भी चेक नहीं किया। जब किसी को नहीं पता कि मर्डर कब हुआ तो तुम्हें कैसे पता कि मूवी का कौन सा सीन चल रहा था? क्योंकि तुम शुरुआत से ही क्राइम सीन पर थे और वहीं पर बोंजूर पेरिस चल रहा था। सही कहा, जूडी और इवान एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। मेरी मानो तुम कमाल की हो। बस करो, अब मुझे काम करना है। तुम वाकई में कमाल की हो। मुझे नीचे उतारो। मिस क्या कर रहे हो? आपको ये फाइल देने को। ओ, मैं बाद में आती हूँ, बाद में। छोड़ो मुझे। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो निकाल दूंगी तुम्हें। मेरी जान, तुम्हें मनाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ड्रामेबाज। तुम्हें ध्यान देना होगा कि इस डेट यानी 15 सितंबर को टेस्ला ने चाइना में पहली बार अपने प्राइसेस कम किए थे। और पता है, उसने एक कार खरीदी थी जिसकी कीमत मिलियंस में थी। उसने वो कार डिस्काउंट में खरीदी, वो भी 21 अक्टूबर के बाद, वो भी कार की पूरी पेमेंट करके। और उसने एक और कार खरीदी फुल पेमेंट करके। उसे डिस्काउंट के बारे में पता नहीं होगा? पता था। इसके बारे में टेस्ला स्टोर्स में बताया जाता है और उस वक्त वो स्टोर इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स भी पूरे देश में प्रमोट कर रहे थे। इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स? ऐसे सोचो, जिस हिसाब से हमने उसकी खरीदी के रिकॉर्ड्स देखे हैं, उसके मुताबिक उसने एक साल में 118 बार इंस्टॉलमेंट्स दी हैं। इसका मतलब साफ है कि वो इंस्टॉलमेंट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता था। हर महीने 10 बार? सही कहा। उसके जैसा जिसे इंस्टॉलमेंट्स की आदत हो, वो तो 200 का राइस कुकर भी इंस्टॉलमेंट्स में ही लेना चाहेगा, हर बार। तो फिर उसने इतनी महंगी कार बिना कोई इंस्टॉलमेंट के क्यों खरीदी? तो इसी से हमें काफी कुछ पता चल जाता है। उसके एक्स हस्बैंड के खिलाफ सबूत पेश कर सकती हो। तो आप कह रहे हैं कि इस कार की इनवॉइस शायद फेक है ना? ये सच में फेक है, मतलब ये इल्लीगल है। तुम ऐसा कह सकती हो। मैं अभी मिस्टर मैंग को कॉल करती हूँ, उन्हें ये सब बता दूंगी। हाँ। हाय दीदी, यहाँ कैसे आना तुम्हारे हुआ? पैर को क्या हुआ? ज़ांग सेनियन कहाँ है? तुम दरवाजा क्यों खोल रही हो? मिस्टर ज़ांग स्कूल गए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ रही हैं? तुमने बताया भी नहीं तुम्हें चोट लगी है। तुमने ये छुपाया क्यों? ज़ांग सेनियन ने भी नहीं बताया, जी से पता चला। ये बस छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। दीदी, आप पहले यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती?
दीदी, मैं सच में ठीक हूँ, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मैंने उसे शादी वाले दिन ही कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ और इसमें मिस्टर जांग की कोई गलती नहीं तुम है। दोनों की अभी अभी शादी हुई है और तुम यहाँ रह रही हो, फिर कैसे उसका लेना देना नहीं है? दीदी, चिंता मत कीजिए, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब से मेरे पैर में चोट लगी है तब से वही झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। और हाँ, जब मैं शावर ले रही थी, क्या शावर? वैसे भी मिस्टर जांग मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, चिंता मत कीजिए। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? आप क्या कह रही हैं? बात को घुमाना बंद करो। क्या जांग सिनियान तुम्हें पसंद करता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद नहीं। क्या तुम्हें वो पसंद है? पसंद है। मैंने डैड से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसीलिए बच्चे की तरह देखती रही। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो कई सारी चीजों में। दीदी। दूर हटो। तुम हमेशा बाहर का खाना क्यों खाती हो? तुम्हारे फ्रिज में और क्या है? कुछ खाने को बना देती हूँ। मुझे मीट चाहिए, मीट। मुझे चोट लगी है। मिस्टर लियू, मैंने सभी मटेरियल्स चेक किए। मुझे लगता है आप हमारे दिए गए एसिड डिवीजन से सहमत नहीं है ना? ये नामुमकिन है। क्यों ना अब हम सीधे कोर्ट में मिले, क्या कहती हो? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप अपना वैंकली वाला अपार्टमेंट खो देंगे, समझे? कुछ मत कहिए, मैं सब देख लूंगा। जो भी प्रॉपर्टीज नाशान आर और एफ सिटी में हैं, ईस्ट ओ सिटी और वैनकेली की प्रॉपर्टीज भी मेरे क्लाइंट की है। और हम बैंक बैलेंस को 50-50 बांटेंगे और बच्चे की कस्टडी दोनों की होगी। शादी का जो कर्ज है उसमें 70% इन्हें मिलेगा और बाकी 30% आपको मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तुम वैंकली का अपार्टमेंट रख सकते हो, लेकिन कर्ज तुम्हारा क्लाइंट चुकाएगा। बैंक के सारे पैसे मेरे क्लाइंट के पास रहेंगे और रही बात बच्चे की, वो भी अपनी माँ के पास रहेगा। काउंसलर मेंग, ये डील रखने का सही तरीका नहीं है। चलो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। शादी के वक्त की जमीन हड़पना, सबूतों को मिटाना, नकली वैट इनवॉइस बनाना। आप एक लॉयर हैं, अगर ये सारी बातें मैं जज के सामने रखूं तो जरा सोचिए वो क्या कहेंगे। काउंसलर मैंग, अब मैं अपना काम करती हूँ। ओके। काउंसलर मैंग, थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। हमें जो चाहिए था वो इतनी जल्दी सिर्फ युनशु की वजह से मुमकिन हो पाया है। उसी ने सारे सबूत इकट्ठा किए, इसलिए आपको उसे शुक्रिया कहना चाहिए। बिल्कुल। प्यार के साथ तड़पना भी एक तरह से गर्व की बात होती है। हेलो, सच में? ओह, कंग्रेचुलेशंस मिस गाओ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। हेलो युनशु। हेलो काउंसलर मैंग। मेरे पास एक अच्छी खबर है, मिस गाओ का केस खत्म हो गया है। जी मुझे पता है, उन्होंने अभी अभी मुझे बताया। काउंसलर मैंग, आप कितने अच्छे हैं। ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं हो पाता। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपना पहला केस जीतकर? मुझे थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है और थोड़ा सा आलस भी। तुम्हें नहीं लगता कि सेलिब्रेशन होना चाहिए? सेलिब्रेशन? आज? हमारी कंपनी केस जीतने पर सेलिब्रेट करती है, जिससे टीम बॉन्ड बढ़ता है। तो तुम आओगी? हाँ ठीक है। तो मैं तुम्हें बाद में टाइम और एड्रेस बताता हूँ। मिलते हैं फिर। बाय। सुनो, एक अनाउंसमेंट है, मिस गाओ का केस खत्म हो गया। वाओ! तो क्योंकि आज वीकेंड है, साथ में डिनर करेंगे। काम खत्म कर लो जल्दी, फिर सेलिब्रेट करेंगे। ये थैंक यू मिस्टर मैंग। इससे पहले हमने साथ मिलकर कब डिनर किया था? खाने से मतलब रखो ना, इतना क्या सोच रही हो?
मिस्टर सांग, मुझे अब भी लगता है कि आपका मेरे साथ आना ठीक नहीं होगा। इसमें कोई परेशानी है क्या? मेरा मतलब है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं बाकी लोगों को क्या बताऊंगी हमारे रिश्ते के बारे में। क्या कजिन? ये मेरा कजिन है। जब से मुझे चोट लगी है और चलने में दिक्कत हो रही है, तब से मैं इसे कहीं भी साथ लेकर जाती हूँ। हाँ, मैं युनशु का कजिन हूँ। लिलियन, युनशु के कजिन का ध्यान रखना। प्लीज बैठिए। मैं करता हूँ। युनशु, तुम्हारा कजन तो सच में बहुत हैंडसम है। वैसे क्या वो सिंगल है? हाँ सही कहा, हम सबको इसके बारे में हाँ, जानना हाँ बताओ सही ना। कहा। मैं शादीशुदा हूँ। चलो, सब आ गए हैं तो खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है। युनशु, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारे लिए चिकन ऑर्डर कर दूं? उसमें प्रोटीन होता है, तुम्हारी चोट के लिए अच्छा है। कोई बात नहीं मिस्टर मैंग, ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी कंपनी की लकी चार्म हो। काउंसलर मैंग, युनशु को चोट आपकी कंपनी में आने के बाद लगी थी और अब वो आपकी कंपनी की लकी चार्म बन गई है। इस केस को जीतने का सारा क्रेडिट युनशु को जाता है, इसलिए ये हमारे लिए लकी है। सही कहा हाँ ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। सही कहा, ठीक क्या बात है? कहा। चलो। तो ये हमारे लकी चार्म के लिए। चीयर्स। चीयर्स युनशु। ये ड्रिंक नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं हुई है। सिर्फ पानी पी सकती है। युनशु, तुम पानी पी लो, हम सब वाइन पी लेंगे। चलो, एक और टोस्ट हमारी लकी चार्म के लिए। चीयर्स। चलो हम साथ में कोई गेम खेलते हैं। हाँ सही कहा। शुरू करते हैं। मैं सबको रूल्स समझाती हूँ। हमें एक चीज या बर्ताव चुनना होगा और उसे एक नोट पर लिखना होगा। फिर हम बारी बारी से उन नोट्स को ड्रॉ करेंगे और अपने माथे पर रखेंगे, लेकिन कोई भी अपना नोट नहीं देखेगा। हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और बातें करेंगे। अगर किसी ने गलती से भी नोट पे लिखी हुई बात बता दी तो वो हार जाएगा। क्या तुम लोग तैयार हो? ठीक है, अच्छा, तो ठीक है। चलो शुरू कौन करेगा? मैं खेलूंगी। काउंसलर मैंग, ये बताइए युनशु के बारे में क्या सोचते हैं? वो कमाल की युनशु, है। अगर हम काउंसलर मैंग को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने को कहें तो क्या तुम हाँ करोगी? मजाक मत करो। तुम्हारे पीछे कोई है? हाँ, लिलियन, तुम हार गए, तुम हार हाँ, गए। तुम हार गई। हाँ। अरे तुम भी हार गई, देखो। आउट। तुम ही तो बैठकर हंस हाँ, रही। हाँ, बिल्कुल। ये देखो। अगर तुम ये क्या? तीनों का दिमाग इतना ही चलता है कैसे तो हो गए? तुम्हारा ईयरली बोनस मुझे काटना पड़ेगा। ये सही नहीं है। उसके कजन ने जानबूझकर किया। सही कहा, उसके कजन ने हम तीनों को एक ही शब्द से हरा दिया। युनशु, मुझे काउंसलर मैंग का पूरा नाम बताओ। मैंग्रान। अरे वाह, क्या बात है। तो अब मेरी बारी। कजिन, तो क्या मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ? सपने में आना। क्या तुम पेट्स पालना पसंद करते हो? डिपेंड करता है। मैं बस एक ही सवाल पूछूंगा, तुम्हारे सभी असिस्टेंट्स में से सबसे अच्छा कौन है? बहुत सिंपल सी बात है, वो युनशु है। बढ़िया, चलो फाइनली गेम खत्म हुआ। चलो एक और ड्रिंक हो जाए। चीयर्स। Cheers. ये लो। चलो, चीयर्स। युनशु, 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 घर चलते हैं। कोई भी हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रहता। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। देखो,
युनशु एकदम लीड एक्ट्रेस की तरह लग रही है। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे एम्प्लॉयज पिए हुए हैं। जांग सिनियन, चलो एक कंपटीशन करते हैं। किस चीज पर compete करना चाहते हो? जब हम स्कूल में थे तुम हर चीज में फर्स्ट और मैं सेकंड। मुझे सेकंड आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुमसे कभी लड़ाई नहीं की। लेकिन इस बार मैं तुमसे compete करना चाहता हूँ। युनशु कोई चीज नहीं है। उसे हमारी लड़ाई का इनाम बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी लड़ाई तुमसे इसलिए नहीं है कि मुझे तुम्हें हराकर अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे युनशु पसंद है। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? युनशु से मिलने से पहले मैं सोचा करता था कि भला तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, जो इंसान बस अपने आप में खोया रहता है, जो रिलेशनशिप भी कॉन्ट्रैक्ट पर करता हो। युनशु से मिलकर पता चला कि वो कितनी प्यारी है, थोड़ी लापरवाह है लेकिन मेहनती है, और वो दिल की बहुत साफ है। एक बात कहूँ काउंसलर में, तुमने ये बात कई लड़कियों से कही होगी। हाँ, ये बात सुनकर तुम्हें बिल्कुल ऐसा लग सकता है, लेकिन जब युनशु की बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खासकर जब उसे चोट लगी तब मुझे समझ आया कि तुमने उसे क्यों चुना। तो फिर बताओ मुझे। वो सबसे अलग है, बिना कुछ किए ही उसकी आदत हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि तुम अपने शब्द सोच समझकर चुनोगे। कानून के हिसाब से युनशु मेरी बीवी है। कानून के हिसाब से वो सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ है। जांग सिनियन, आज से मैं युनशु का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर जांग, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? आप दोनों जारी रखिए, मुझे जाना चाहिए। थैंक यू। मिस्टर जांग, क्या आपको लगता है कि आप और युगामी? मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मेरा मतलब था, क्या आपको नहीं लगता कि युगामी के दोस्त बहुत अच्छे हैं? युगामी के कोई दोस्त नहीं है। फिर तो वो आपकी तरह नहीं है। आपके तो कितने सारे दोस्त हैं, लूयू और फिर मैंगरैन। रुक जाओ, मैंगरैन मेरा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि आप दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। ऐसा सिर्फ उसे ही लगता है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप दोनों की फ्रेंडशिप एक तरफा है? तो फिर हो सकता है कि वो... गलत मत सोचो। हाँ मिस्टर जांग, क्या आप ठीक हैं? नहीं, एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, जब कोई आदमी, एक परफेक्ट आदमी जो हमेशा सजा धजा रहता है, वो कोई गलती करता है, तो उसका मतलब है कि... इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, मैं यहाँ वो सुनने नहीं आई हूँ जो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है? मैं कह रही हूँ युनशु, वो तुम्हारे प्यार में पागल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, ऐसे बिना सिर पैर की बातें मत करो, ठीक है? तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हारा जन्मदिन है ना एक दिन बाद। अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता है तो वो जरूर कुछ करेगा, बस देखती जाओ। तुम युनशु का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो? हाँ करूंगा। तुम खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, एक लड़की का क्या करोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम करने वाले हो। तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें पता है मैं इसमें बेस्ट हूँ। लिखो, मैं बताता हूँ। पहले तुम्हें एक एक्सक्यूज ढूंढना होगा युनशु को कंपनी से बाहर लाने का, और जैसे ही वो कंपनी से बाहर आएगी तुम्हें ऐसे नाटक करना है जिससे वो नर्वस हो जाए, और उसके बाद जैसे ही वो अपसेट हो जाए उसे सरप्राइज करना। उसके बाद उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी और वो तुम्हें उसी समय गले लगा लेगी। समझ गए? बातों में झूठ, डर और चिंता, ये सब किसी भी तरह से बिल्कुल भी अच्छा बर्थडे नहीं लग रहा है। समझ रहे हो ना ये बात? कैसी बात कर रहे हो? इसमें डर कैसा? सरप्राइज है। छोड़ो,
तुम्हारे जैसे लोग मेरे इस प्लान को कभी नहीं समझ सकते। रहने दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही महान समझ लिया। तुम्हारा सरप्राइज सच में बहुत ज्यादा फिल्मी है। फिल्मी है? तो तुम खुद ही कोई प्लान बताओ। मेरे प्लान के मुताबिक मैं 3 बजे उसे मेलबर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टीफन का लेक्चर सुनने के लिए बुलाऊंगा। उनकी नॉलेज और थिंकिंग कमाल की है। इससे युनशु की लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। लेक्चर के बाद मैं उसे 6 बजे कहीं डिनर पे ले जाऊंगा। आधे घंटे में हम डिनर खत्म करके घर जाएंगे। घर जाने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स होंगे और आराम करेंगे। 8 से 10 बजे तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और बाद में टेस्ट लूंगा ताकि पता चले कि उसकी मेमोरी कैसी है। जब 10 बजने वाला होगा मैं उसके लिए पेस्ट्री लेके आऊंगा जिसमें 200 कैलोरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मैं उसके लिए एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग गाऊंगा। सेलिब्रेट करने के बाद हम दोनों शांत हो जाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए रेस्ट जरूरी होता है। इस तरह हम एक बढ़िया और सेहतमंद बर्थडे मना सकते हैं। एक ऐसा बर्थडे जो उसे हमेशा याद रहे। ये प्लान कम पनिशमेंट ज्यादा लग रहा है। तुम सच में यही करने वाले हो? तुम जैसे अनपढ़ को मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। मैं युनशु का एक ऐसा बर्थडे बनाऊंगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। बॉडी बनाओ। उसे सदमा ना लग जाए। मिस्टर जांग, आपका एक दिन बाद कोई प्लान है? एग्जाम अभी भी चल रही है, थोड़ा ध्यान दो। एग्जाम शीट खत्म करने के बाद सवाल पूछ लेना। युनशु, ध्यान देना। टाइम खत्म हो गया। पेपर कैसा गया? ये लीजिए। मिस्टर जांग, मुझे लगता है मैंने आखिरी सवाल में गलत फॉर्मूला यूज किया है। आप एक बार देख लीजिए। आखिरी सवाल? ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन इससे भी आसान एक फॉर्मूला मौजूद है। आपको यकीन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम? यहाँ तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगली बार आंसर शीट साफ रखना। हाँ, काफी देर हो गई है, ज्यादा देर मत जागना। युनशु, तुम्हारा बर्थडे एक दिन बाद है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा।
हाँ मिस्टर जॉन, आप अभी यहाँ क्यों हैं? मैं बस न्यूज़ सुन के जा ही रहा था। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जरा रुको युनशु। हाँ क्या हुआ? अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप क्लास के लिए लेट नहीं हो जाएंगे? अगर तुम जल्दी से अंदर आ गई तो दोनों लेट नहीं होंगे।